जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। जैसे आप सब जानते हैं कि मार्केट ने आज अपसाइड मूव दिखाई, लेकिन वही हुआ जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है तो वो 173,000 का जो मेजर लो है उसको टेस्ट किए बिना जाएगी। और अगर वो उसको टेस्ट किए बिना गए, इसका मतलब ये है कि मार्केट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी, और जब लिक्विडिटी नहीं होगी तो आपको मार्केट जो है वो ड्राई नज़र आएगी। और वही हुआ कि मार्केट यहाँ से अपसाइड तो गई, लेकिन सारे वक्त मार्केट ड्राई हमें वॉल्यूम्स दिखाती रही। अप साइड में भी मार्केट ने जो 177 का हाई था, ठीक है, उसको टेस्ट करना जो था वो ज़रूरी था, उसी को टेस्ट करके मार्केट को वापस आना था, और मार्केट ने उसी जोन को हिट किया और वहाँ से रिवर्स हुई है। वो रिवर्स भी इसीलिए हुई है क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली लिक्विडिटी मौजूद नहीं है। अब मज़ीद आगे क्या होगा वो देखने के लिए हम इंडेक्स पे जाएंगे, कुछ बाय कॉल्स आप लोगों से शेयर करेंगे। पहले कुछ न्यूज़ उनको देख लेते हैं। अस्करी बैंक की बात की जाए तो इनकी ईपीएस और प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए, 24% का इंक्रीज़ आया है। इसके अलावा 2 रुपये का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। मैप्पल की जहाँ तक बात की जाए तो 3% का इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और ओबियसली आपके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें कोई 9 से 10 रुपये का, सॉरी 9 से 10% का हमें उसमें गेन देखने को मिला। और यही बात हमने अपने मेंबर्स से शेयर की थी। मैं आप लोगों को तो दिखा भी दूँ, काफ़ी हमारा शानदार डाटा होता है ये। अगर आप लोग इसमें नहीं हैं तो काइंडली आप लोग फॉलो कर लें, आपको फ़ायदा होगा। ये हमने डाटा बनाया था और हमने बताया था कि जो मैपल है इसकी एक्सपेक्टेड ये कि 10% का ये इंक्रीज़ दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने मेंशन किया था मैपल को लेके कि उसमें हमें जो ग्रोथ फैक्टर है वो एटलीस्ट मिनिमम 5% का तो ही दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर सी बात है जो डाटा है उसमें 10% का शो हो रहा था। तो ऑन एवरेज बेसिस हमें ये एक्सपेक्ट था कि कम से कम 5% का तो दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि डाटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने जो है उस चीज़ को रिस्पेक्ट किया, और हमें प्रॉफिट जो है कम से कम भी वो 9.23% का हमें उसमें जो है देखने को मिला है। इसके बाद हम एस पे जाएँ तो 9 रुपये का उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, और नो डाउट इनकी जो अर्निंग्स हैं वो गिरी हैं। अच्छा, इसके बाद डाटा पॉइंट में जाएँ तो 500 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए, 176,000 के पास मार्केट ने क्लोजिंग। आप लोगों को मैंने ये भी दिखाना है, आप लोग काइंडली इसको ज्वाइन कर लें। आप लोगों को इसमें काफ़ी मज़ेदार डाटा मिलेगा, काफ़ी मेहनत लगती है इस डाटे को बनाने में, आप लोगों तक पहुँचाने में, तो लाजमी आप लोग इस डाटे को देखा करें। ये सेक्टर की पी हमने निकाली है कि कौन सी सेक्टर की पी इस टाइम क्या चल रही है, इसके हिसाब से फिर हमने जो स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पे जो है ऐड किया है कि आप लोग देख सकें कि कौन सा स्टॉक जो है वो अपनी मार्केट और अपनी सेक्टर की पी से नीचे चल रहा है और ऊपर चल रहा है। उस हिसाब से आप उसमें पोजीशन बना सकें। आप ये देख सकते हैं कि अगर हम यूबिल की बात करें, मीज़ान की बात करें, एमसीपी की बात करें तो इस सेक्टर की पी से ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। जबकि एचबीएल, एनबीपी, एबीएल जो है अपने सेक्टर से नीचे चल रहे हैं। इस तरह सबकी हमने जो है बनाई हुई है। एफएफसी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है। ऑयल एंड गैस में आपको पीपीएल जो है सेक्टर पी से नीचे मिल रहा है। सो ये काफ़ी मज़ेदार डाटा हम इस तरह से बनाते हैं। आप काइंडली इस डाटे को फॉलो किया करें, इससे आपको काफ़ी जो है फंडामेंटल्स देखने में मदद मिलेगी। काफ़ी मेहनत से हम डाटा बनाते हैं। इसी तरह ये इनसाइडर एक्टिविटी हमने यहाँ पे शेयर की है, जो भी पीएसएक्स के नोटिफिकेशंस आती हैं उसके हिसाब से, कि जो टॉप मैनेजमेंट की बाइंग्स हैं वो इन स्टॉक्स में हो रही हैं और जो टॉप सेलिंग हो रही है इनमें हो रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक को आपने फ़ौरन पकड़ लेना है। आपको इससे एक अलर्ट मिल जाती है कि अच्छा, मैनेजमेंट खुद एक स्टॉक को, एक कंपनी को बाई करे, इसका मतलब यही है कि उसमें अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। उसको भी मेजर सपोर्ट लेवल पे लेना होता है। इसमें यू भी अलग मैनेजमेंट बाई कर रही है, उसका मतलब ये नहीं कि अभी पकड़ लें। इसका मतलब ये अगर आपको ये नीचे लॉस में मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो जिस मैंने आपको रेट बताया कि आपको मिले तो आपने लेना है, तो वहाँ पे नज़र आता है तो आप इसे कम्प्लीट करें, ठीक है। इस तरह सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कभी धड़ाम से गिर जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, या उनको लग रहा है कि ये अपने हाइस पे पहुंच गया है, या कोई भी इस तरह की बात हो सकती है। तो उसमें से जितने जल्दी अगर आप प्रॉफिट में हैं तो निकलना बेहतर होता है। तो ये अपडेट्स होती हैं जो हम अपने मेंबर्स के साथ टाइम टू टाइम जो है शेयर करते हैं। या इंडेक्स पे जाएंगे सरकार, तो देखें ये चीज़ थी जो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि मार्केट ने ना यहाँ से जो लिक्विडिटी लेनी थी वो ली नहीं। मार्केट को चाहिए था यहाँ से नीचे जाती, यहाँ की एक लिक्विडिटी ले जाती। अगर ये लिक्विडिटी ले जाता ना तो फिर आपको ऐसे शूटर शूट जाती हुई नज़र आती मार्केट। लेकिन मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए गई ऊपर, और उसमें क्या हुआ, मार्केट अपसाइड तो गई, लेकिन यही से 177 का हाई जो मैंने कहा था आपको कि ये जो जोन है यहाँ से ये लिक्विडिटी लेगा, मैक्स अगर गया तो यहीं तक जाएगा, और वहीं तक इंडेक्स गया, और उसके बाद इंडेक्स ने गिरावट दिखा दी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब हमारे पास जो मार्केट है ना वो इस साइड लाइन में खड़ी हुई है, और ये कैंडल मार्केट के लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब इसमें ज़रूरी ये है कि मार्केट के पास इस टाइम जो ऑप्शन है वो ये है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए।
अगर मार्केट को बुलिश होना है और ये ड्राई जो चल रही थी ना आज जिस तरह, उस चीज़ को ख़त्म करना है तो 179,500 के हाई को तोड़े, ठीक है, ना जाए नीचे, नीचे गैप नहीं फिल करना, मत करे, इस हाई को तोड़ते जाके 179,500 के हाई को तोड़ के इसको टेस्ट करे ना वापस, तो फिर मार्केट यहाँ से हमें वापस बुलिश होती हुई नज़र आ जाएगी और वो इस जो गैप था ना इसको निगलेक्ट कर देगी। अदरवाइज़ ये है कि जब तक मार्केट ने अगर 179,500 का ये हाई ना तोड़ा ना, तो इंडेक्स को नीचे आना ही आना है और उसने आके इस 173 के लो को टेस्ट करके इससे लिक्विडिटी लेनी है और उसको लेके फिर ऊपर जाके फिर 179 का हाई जो है वो ब्रेक करना है, देन फिर बुलिश होना है, ठीक है। तो अब हमने सवाल ये पैदा होता है मार्केट में काम कैसे करना है। मार्केट में सर इस वक्त मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोग स्विंग की तरफ रहें जब तक इनमें से एक काम नहीं होता। या तो मार्केट आए 173 के हाई लो को टेस्ट करे, ऊपर घूम जाए, फिर आप आ जाएँ और आके इंट्राडे करें। अदरवाइज़ नहीं जाती, मत आए, 179 का 500 का हाई तोड़ दे, हाई तोड़ के इसको रीटेस्ट कर ले, उसके बाद आप जाएँ, ठीक है। इस टाइम आपके पास OGTC बहुत ही सर अच्छी और VIP रेटों में मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ मिलता है तो 314 के रेट पे और उसके बाद 308 का ये रेट, ठीक है, और ये फिर अल्टीमेट आपके पास 300 का लो है, ठीक है। यहाँ तक एक्सपेक्टेड यही है कि नहीं आएगा, लेकिन ये दो अच्छे जोन है, इनमें थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट करें। 20% भी अगर आप लेते हैं ना तो देखें यहाँ तक भी आता है ना तो आपके पास 40% तो जमा हो जाएगा ना, ठीक है। इसी तरह PPL है, PPL को देखें अच्छे VIP रेट में मिल रहा है। कल मैंने हाथ पकड़ के अपने मेंबर्स दिलवाया, ख़ुद भी लिया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये एक ज़ोन है 214 का, यहाँ मिले, और ये तो बहुत ही VIP रेट है ना 210 वाला, लेकिन आ नहीं रहा यहाँ पे। लेकिन अगर इस जगह पे भी आप लेते हैं तो 20 से 25% तो आपके पास होगा ना। अप साइड जाता है तो ये 222 का गैप फिल करेगा सबसे पहले, ठीक हो गया। ये बहुत अच्छे रेट पे। FFC का लोग पूछ रहे हैं क्या करना है, तो जनाब ये बेरिश डाइवर्जेंस है, इसका डिविडेंड भी आना है। मैं ये भी आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ 10 अगस्त को, ठीक है। तो आपके पास लगभग इस टाइम इसमें 10 दिन है, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, एक बार एक्स होने दें, 540 545 पे कहीं मिलता है तो इसको आप जमा करें। अच्छा, काफ़ी लोगों का सवाल था UBL का भी बता दें कि इसको हम कब लें। तो जनाब ये अपने गैप को फिल करता है 454 का, तो यहाँ पे आप पहली बाइंग 25% की कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद सिस्टम्स में मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। 129.50 का एसएल रख के आप इसको ले सकते हैं। 130.45 चल रहा है, ₹1 का टोटल एसएल है। बुलिश डाइवर्जेंस भी इसमें जो है हमें बनी हुई नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी सी, और अगर ये प्ले होती है तो इंशाल्लाह ये सीधा यहाँ से जाके ना 133 को टेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ₹3 इसमें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को भी ऐसे अपडेट चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।